मतलब मेरे साथ ही लिटरली स्कैम होने वाला था। तो मतलब मैंने एक तो पहले प्री बुकिंग किया और मुझे ही महंगा दे रहे थे। सो हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आज मैं आपसे बात करूंगा ये जो सामने रखा हुआ है Amazon Echo Dot 4th जनरेशन, इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। किस तरीके का प्रोडक्ट है, क्या आपको इसे परचेस करना चाहिए और क्या आपके पास जो 3rd जनरेशन का Amazon Echo Dot है इसे ही रखना चाहिए या फिर इसमें अपग्रेड करना चाहिए, वो सारी बात यहाँ पर डिटेल में आपको बताऊंगा और कंपैरिजन भी दिखाऊंगा कि ओल्डर जनरेशन यानी कि 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन में क्या डिफरेंस निकल कर आता है। और देखो, सबसे पहला तो रूल यही होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट प्री बुक करते हो तो आपको सस्ता मिलना चाहिए, मतलब क्योंकि आपने पहले ही अमाउंट दे दिया, कुछ ज्यादा पता नहीं है कि क्या होने वाला प्रोडक्ट, ना कभी कोई आपने रिव्यू देखा है, कुछ नहीं, तो भी मैंने यहाँ पर पैसे पहले दे दिए जो थे सबसे पहले 4499 रुपीज। पर हुआ क्या कि जिस दिन Amazon की जो सेल चालू थी ना, तो मैंने देखा कि इसका जो प्राइस है सो 2785 रुपीज समथिंग कुछ था। तो मैंने बोला भाई, मैंने एक तो पहले पैसा दिया और मुझे प्री बुकिंग के नाम पर मिलता क्या है, हाई रेट। मतलब क्या ही लॉजिक था, मुझे समझा नहीं। और साथ में जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2020 अक्टूबर मंथ में जो आई थी, उसके अंदर ये लॉन्च होना था। तो यहाँ पर हुआ क्या कि अगर आप 50 रुपीज और पे करोगे तो आपको सिस्का का 9 वोल्ट का स्मार्ट बल्ब भी देखने मिलेगा। तो मैंने ऑर्डर उस दिन ही कैंसिल किया और तुरंत ही जो नया प्राइसिंग था 2785 रुपीज वाला, उसके अंदर बुक किया और प्लस 50 रुपीज एक्स्ट्रा देके सिस्का का स्मार्ट बल्ब भी लिया 9 वोल्ट वाला। तो मैं बोला भाई, मतलब मेरे साथ ही लिटरली स्कैम होने वाला था। आजकल मेरा टाइम ही ऐसा चल रहा है, Amazon से कुछ ना कुछ तो स्कैम ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 6 नवंबर को, Amazon Echo Dot 4th जनरेशन की जो प्राइसिंग है वो 3249 रुपीज है, प्लस 100 रुपीज एक्स्ट्रा डालकर 9 वॉट का आपको सिस्का का स्मार्ट बल्ब मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की पैकेजिंग देखने मिलती है Amazon Echo Dot 4th जनरेशन की। फटाफट यहाँ पर हम बाहर निकालेंगे तो ये है यहाँ पर एरो वाला जो साइन है, ना ओपन करेंगे और ये रहा Echo Dot। और बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने व्हाइट वाला कलर भी था, बट पता नहीं मेरे इधर डस्ट ज्यादा होता है। अंदर की तरफ कुछ मैनुअल कार्ड्स एंड ऑल वगैरह है, सो देख के सेटअप किस तरीके से करना है वो सब देख सकते हो। और ये है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, साइड में रख देंगे। इसकी तरफ है अंदर, और ओ भाई साहब कांड हो गया। सो ये है इसका पावर एडाप्टर। सो जब आपको इसे चालू करना होगा, इसे पावर ऑन करना होगा, तो ये आपको काम में आएगा। तो ये रहा हमारा Amazon Echo Dot 4th जनरेशन और कुछ अलग ही लुक है। लाइक एकदम भाई खेलना स्टार्ट करते हैं, बॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं इससे, ये देख लो भाई। तो मस्त, तो एकदम अलग ही तरह का डिजाइन है। लाइक जो 2nd जनरेशन हो गया, 3rd जनरेशन हो गया, दोनों से एकदम डिफरेंट है और भाई बहुत सॉलिड है। और इस तरफ हल्का सा प्लास्टिक कुछ है और नीचे की तरफ रबर पैड है, बेसिकली यहाँ पर ग्रिप के लिए भी और स्टेडीनेस के लिए भी। ऊपर की तरफ वॉल्यूम रॉकर बटन और प्लस माइनस और माइक ऑन ऑफ करने के लिए भी डेडिकेटेड बटन है। तो बेसिकली जो 3rd जनरेशन में आता था सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पर ये है जो एरिया, ये है लाइट अप एरिया। और पीछे की तरफ यहाँ पर हमें 3.5 mm जैक देखने मिलता है पोर्ट। बेसिकली अगर आप इसे डायरेक्ट कनेक्ट करना है अपने किसी स्पीकर वगैरह में तो ऑक्स केबल के थ्रू यहाँ पर आप कर पाओगे। और ये रहा इसका पावर एडाप्टर, सो ये जाएगा इसके अंदर और पावर ऑन होगा। तो यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर पर आपको Amazon Alexa का ऐप मिल जाएगा, तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर लो। सो यहाँ पर आपका जो भी आईडी होगा रजिस्टर कर लेना। सो यहाँ पर अभी जो ऑरेंज रिंग चल रही है, इसका मतलब अभी ये पेयरिंग मोड पर है। Your device is ready for setup. Just download the Alexa app and follow the instructions. सो यहाँ पर डिवाइस के अंदर आ चुके हैं, ऐड पे जाएंगे, एड न्यू डिवाइस Amazon Echo। उसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट वन, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इनमें से कोई भी डिवाइस होगा रख सकते हो। तो यहाँ पर फिलहाल मैं यस कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो भी प्रीफर्ड लैंग्वेज होगी वो भी कर सकते हो, इंग्लिश भी कर सकते हो, हिंदी भी कर सकते हो। तो यहाँ पर फिलहाल मैं इसे इंग्लिश में रख लूंगा एंड आगे करूंगा। ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा मुझे फोन का। सो फर्स्ट वन। सो जो स्टेप्स है वो इतने भी ज्यादा कुछ हार्ड नहीं, एकदम सिंपल से स्टेप्स है। आपको बस नेक्स्ट करते जाना और डिटेल्स फिल करती जानी बस। वाईफाई सिलेक्ट करेंगे अभी हम। सो यहाँ पर अभी मैं इसमें वाईफाई सेटअप कर रहा हूँ एलेक्सा के अंदर। सो नाउ इज कनेक्टेड। जैसे आप देख सकते हो कलरिंग पूरा चेंज हो गया है और यहाँ पर भी शो कर रहा है। Your Echo is ready. सो यहाँ पर अनबॉक्सिंग में क्या क्या मिला और सेटअप किस तरीके से करना है वो अभी मैंने आपको बता दिया है। तो भाई साहब ये रहे। और पहली बात तो एकदम वो लाइक वो जादू वाला रहता है ना, वो लिटरली वो वाला फील देता है। पर भाई सच कहूंगा ना, ये जो डिजाइन है ना, ये जो लास्ट जनरेशन यहाँ पर रखा हुआ है मैंने, तो भाई इससे थोड़ा सा अलग है बट काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और जो ब्लू कलर है हल्का सा, ये भी काफी सही था। और इवन ये भी डिजाइन काफी अच्छा है। साइड की तरफ जो फैब्रिक है वो यहाँ पर आपको टोटल पूरा फैब्रिक देखने मिलता है और साइड की तरफ प्लास्टिक है। और Amazon ने कहा है कि ये जो प्रोडक्ट है
इसका जो भी सब कुछ चीज है वो रिसाइकेलेबल है, तो वो सारी चीज भी आती है इसके अंदर। तो यहाँ पर Echo Dot 4 जनरेशन पे आपको एक और लुक देखने मिलता है, जिसके अंदर आपको आगे क्लॉक आएगी और जिसकी प्राइसिंग 4249 रुपीज है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 6 नवंबर को, और प्राइसिंग ऊपर नीचे आती रहती है। और इवन ये जो थर्ड जनरेशन है इसके अंदर भी आपको क्लॉक एडिशन देखने मिलता है। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन देखेंगे कि लाइक इसके भाई साहब के अंदर फोर्थ जनरेशन और थर्ड जनरेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो स्पीकर का साइज है 1.6 इंचेस, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, और जो फिजिकल बटन है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं और सेम इसकी तरफ भी ऊपर आते हैं। और 4 डायरेक्शनल माइक जो है वो भी यहाँ पर आपको सेम आता है और इसके अंदर भी आपको 4 डायरेक्शनल माइक देखने मिल जाता है। थर्ड जनरेशन उसके अंदर आपको MediaTek का प्रोसेसर आता था, और यहाँ पर जो 4th जनरेशन है इसके अंदर जो चिप आती है अभी AZ1 Neural Edge चिप यहाँ पर हमें देखने मिलती है, जो नई एडवांस है। क्लेम ये किया गया था कि लास्ट जो थर्ड जनरेशन है उससे आपको 2x फास्टर और 2x रिस्पॉन्सिव देखने मिलेगा, वो तो हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन कर ही लेंगे। और मेरे पास है ना एक्चुअली ये भी भाई साहब थे, ये जो गूगल का मिनी आता है, गूगल मिनी या जो भी है ये, तो मैंने भी इसे परचेस किया था। तो मैंने एक्चुअली इसका रिव्यू क्रिएट नहीं किया था, क्योंकि जैसे मैंने इसे यूज किया ना, तो मुझे जितना अच्छा ये लगा है ना Amazon थर्ड जनरेशन, ये उतना मजा नहीं देता है जितना, और इवन वो रिस्पॉन्सिव भी नहीं है। जब मैं इसके अंदर गाने वाने बजा रहा था और इसको बोलता हूँ भाई चुप हो जा, तो भाई चुप होने का नाम ही नहीं लेता। It's her choice. वो थोड़ा सा माइक का इशू लगा, और इसका जो साउंड है ना वो जो उतना बेटर नहीं है जितना थर्ड जनरेशन का बेटर था। पर यहाँ पर जो रिंग लाइट है आपको थर्ड जनरेशन में टॉप की तरफ देखने मिलती है, और भाई साहब इसके अंदर नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पर ये एरिया देख सकते हो, एलेक्सा वॉल्यूम 5। सो नाउ उस तरीके से वर्क करेगा। एलेक्सा वॉल्यूम 10। सो लेट्स सी, देख सकते हो यहाँ पर आप किस तरीके से। अब यहाँ पर ये जो नीचे का लाइट है ना, इसे अच्छा भी कह सकते हैं, लाइक ओके भी कह सकते हैं, क्योंकि लाइक जो टॉप वाला एरिया था तो वो विजिबल हो जाता था, पता चल जाता था कि भाई एलेक्सा ने कुछ सुना है। इसमें थोड़ा सा ऐसा लाइक आइडिया नहीं आता, अगर आपने किसी कॉर्नर एज में कहीं रख दिया तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो यहाँ पर अभी हम टेस्ट करेंगे 4th जनरेशन और 3rd जनरेशन का स्पीकर टेस्ट, माइक टेस्ट हो गया, वोकल्स वगैरह यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट है वो यहाँ पर हम टेस्ट आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसे पावर ऑन कर लेता हूँ 3rd जेन को भी। फॉर एग्जाम्पल जो मेरे पास बोट का साउंड बार है, मैं इस पे से एक 3.5 mm जैक कनेक्ट करके मेरे उस साउंड बार के अंदर भी इसे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से कमांड होगा, बट जो आवाज आएगी वो उस एक्सटर्नल स्पीकर से आएगी। तो वाया आप इसे ब्लूटूथ के जरिए भी कर सकते हो, और अगर आपके पास ये 3rd जनरेशन 2 डिवाइस है तो आप इसे एज ए इंटरकॉम भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ और एक दूसरे भाई साहब जो डॉट है वो दूसरे रूम में है, तो मैं यहाँ बैठे बैठे उधर बात कर सकता हूँ। पर अगर आप इन दोनों के साथ करने की कोशिश कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे इसके साथ इंटरकॉम करने की कोशिश करूंगा, तो ये नहीं होगा, ये सपोर्ट नहीं करेगा। आपको इसी का ही दूसरा भाई साहब चाहिए रहेगा इंटरकॉम करने के लिए। सो चलो यहाँ पर रिस्पॉन्स चेक करते हैं। अब जब मैं बोलूंगा तो भाई कौन पहले सुनेगा। एलेक्सा, दोनों एक जैसे ही थे, एकदम सिमिलर स्पीड थी भाई। एक बार और ट्राई करते हैं। एलेक्सा, एकदम सिमिलर स्पीड है भाई। एलेक्सा, एलेक्सा, एकदम सिमिलर स्पीड है। अब यहाँ से थोड़ा सा दूर जाके करता हूँ, मतलब लाइक 1 फीट की दूरी पे ही था, अब थोड़ा सा डिस्टेंस पे करते हैं। तो देखो अभी इतना दूर आ चुका हूँ, आपको दिखाऊं बैक कैमरा से। सो पहली बात तो टेबल वगैरह पे जो प्रोडक्ट वगैरह उसको इग्नोर कर देना। सो यहाँ पर मैं 8 फीट की डिस्टेंस पर हूँ। अब मेरे से यहाँ पर भाई साहब इतने दूर है, अब देखते हैं ये सुन पाते कि नहीं। एलेक्सा, भाई आराम से सुन लिया, दोनों ने सुना, और भाई एकदम सिमिलर स्पीड थी। एक बार और ट्राई करेंगे। एलेक्सा, भाई मुझे ऐसा लगा कि मैंने इस बार जो थोड़ी सी वॉइस में यहाँ पर बोला था तो 3rd जेन ने पहले सुना ना। एक बार और ट्राई करेंगे। Hindi top 50 from Ghana. एलेक्सा स्टॉप, क्यों बजा क्या पता, वही जाने। एलेक्सा, ओ भाई एक नंबर तरीके से सुन लिया दोनों ने। Sorry, मुझे ये नहीं पता. अभी यहाँ पर वैशु ट्राई करेगी। Alexa. मेरे हिसाब से एक्यूरेट टाइम था ना, Should I? Alexa, stop. Alexa. एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर सुना है भाई। Alexa. ओ भाई एकदम स्लो पिच में बोला गया था। चलो अभी इससे और लो ट्राई करते हैं। Alexa, ये stop. 3rd जनरेशन है ना, पता नहीं बाद में बोलना स्टार्ट हो जाता है, जबकि इसको कुछ बोला नहीं जाता फिर भी। It's her choice. नाउ वन मोर ट्राई। एलेक्सा, ओह 3rd जेन ने भाई बहुत ही जल्दी सुना। एलेक्सा स्टॉप। तो देखो मैं अभी ना यहाँ पर आ गया हूँ और एलेक्सा उस तरफ है। सो देखो भाई, मतलब किचन में से बोलने की कोशिश करूंगा। अब लेट्स सी यहाँ से सुनता है कि नहीं। एलेक्सा आया? हाँ. चलो अभी एक बार और ट्राई करते हैं, एकदम धीरे से, ठीक है। एलेक्सा, दोनों ने सुना. अभी मैं अंदर चल जाता हूँ किचन के, एक बार और ट्राई करता हूँ, ठीक है। अब पता नहीं आपको दिखने मिलेगा कि नहीं। सो एलेक्सा, दोनों ने सुना. सुना? एलेक्सा, ओ 3rd जेन ने सुना. तो मेरे हिसाब से लाइक
आपने माइक तो सुन लिया, कौन ज्यादा बेटर है अभी यहाँ पर और टेस्ट करते हैं। एकदम लाइक इतने यहाँ से बोल रहा हूँ ना, तो ये थर्ड जेन आराम से सुन ले रहा है, इसको थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है, बट ये भाई साहब एकदम तरीके से लाइक एकदम स्लो तरीके से सुन रहा है। तो भाई यहाँ पर गोलू मोलू थोड़ा सा नाराज है, पता नहीं क्यों, लाइक मे बी इनको लड्डू चाहिए रहेगा। अभी यहाँ पर हम साउंड टेस्ट करें कि इसका स्पीकर बेस्ट है या फिर इस भाई साहब का, वो यहाँ पर पता करें। वॉल्यूम 10। तो कैसे हैं आप लोग? वॉल्यूम 10। तो कैसे हैं आप लोग? इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत। सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला था जो मैंने कमाया। हो गए आगे प्रिंसिपल पर मैं हूँ पूरा स्कूल, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वाली। हो गए आगे प्रिंसिपल पर मैं हूँ पूरा स्कूल, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वाली। परीक्षा करीब आने पर भी घंटों तक टीवी देखता रहता है। दूसरा विद्यार्थी यह सोचता है कि इस समय पढ़ने से परीक्षा में ज्यादा अच्छे ग्रेड मिलेंगे, इसलिए वह टीवी न देखकर पढ़ाई में जुट जाता है। कॉलेज का एक विद्यार्थी क्लास से गोता मारकर लड़कियों से गप्पे लड़ाता रहता है। दूसरा विद्यार्थी क्लास में मन लगाकर पढ़ाई करता है। सो यहाँ पर इन दोनों के साथ में आप लाइक जो वॉइस कमांड के थ्रू आप अपना जो स्मार्ट बल्ब हो गया वो सारी चीज एक्टिवेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ टेस्ट देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ इसी के साथ करते हैं, एलेक्सा टर्न ऑफ लाइट 1। Okay. एलेक्सा टर्न ऑफ लाइट 2। Okay. लाइट 1 को ऑन करो। Okay. एलेक्सा लाइट 2 को ऑन करो। Okay. सो यहाँ पर जो मेरा लाइट 2 है वो स्मार्ट प्लग से कनेक्टेड है और ये डायरेक्ट अंदर जो Xiaomi का बल्ब आता है स्मार्ट बल्ब वो यहाँ पर है, इसके लिए वो सारी चीज हो गई। अब यहाँ पर सेम चीज यहाँ पर इसके साथ भी कर सकते हो। एलेक्सा लाइट 1 को ऑफ करो। ठीक है। एलेक्सा लाइट 2 को ऑफ करो। ठीक है। एलेक्सा लाइट 1 को चालू करो। एलेक्सा ठीक लाइट है। 2 को भी चालू करो। ठीक है। क्या मुझे थर्ड जनरेशन की तरफ जाना चाहिए? मेरे पास अगर है तो क्या मुझे फोर्थ जनरेशन पे अपग्रेड करना चाहिए? सबसे पहली बात कि एकदम लाइट वॉल्यूम, मतलब एकदम लाइट में बोल रहा हूं तो ये भाई साहब सुन जाते हैं थर्ड जनरेशन, ये सुनता नहीं है। हालांकि इतना लो तो शायद ही कोई बोलेगा। और अब बात करते हैं वोकल्स की। स्पीकर्स वगैरह जो है लाइक ये इतना छोटा है और इतना बड़ा है तो क्या इसमें बेस इंक्रीज होगा? तो देखो बेस वगैरह तो दोनों में उतना लाइक नहीं मिलता। यहाँ पर जो इंप्रूवमेंट हुई है, जो वोकल्स है ना वो आपको क्लियर सुनने मिलते हैं फोर्थ जनरेशन के अंदर। इसके अंदर थोड़ा सा मफल लगता है अगर आप अभी इसे कंपेयर करोगे तो। और अगर आप इसे जो गूगल का मिनी है इससे कंपेयर करते हो ना तो ये तो साउंड मतलब लाइक एकदम ही भद्दा साउंड आता है जितना क्लियर इसके अंदर आता है। तो इसमें गूगल मिनी में उतना मजा नहीं है और बाकी कोई ज्यादा बड़ा फर्क देखने नहीं मिला। लाइक सो यहाँ पर फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स है, सो जिसकी वजह से आपको लगता है कि ज्यादा वॉल्यूम बूस्ट हो चुका है। सो यस डेफिनेटली वो चीज देखने मिलती है। इसके अंदर आपको थोड़ी से क्लियर और थोड़े से लाइक कह सकते हो मतलब 10 है इसके अंदर तो इसके अंदर 13 कह सकते हो, इतना इंप्रूवमेंट देखने मिलता है। सो क्या मुझे अपग्रेड करना चाहिए? तो देखो यहाँ पर ऐसा कोई एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं है कि अगर आपके पास थर्ड जेन है तो फोर्थ में अपग्रेड कर लो। सो अपग्रेड करने के लिए मैं नहीं कहूंगा। अगर आपके पास थर्ड जेन है तो उस पर स्टिक रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त फटे काम करता है जैसे आप लोगों ने देखा। फोर्थ जनरेशन अगर आप लेना चाहते हो, आपके पास नहीं था तो जाके आप फोर्थ जनरेशन की तरफ चले जाना। और मैं आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन एक और दूंगा कि आप इसे कब परचेस करना, जो Amazon की सेल वगैरह आती है ना तब इसे हाथ लगाना। क्योंकि अभी जैसे मैं बता रहा हूं जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी हाई चल रही है। और अगर आपको थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन इनमें से कोई भी बाय करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके इसे परचेस कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पर ये वीडियो देखिए आप ये समझ चुके होंगे कि Amazon Echo Dot 4 जनरेशन किस तरीके का है और क्या आपको इस पे अपग्रेड करना चाहिए था कि नहीं। तो वो सारी बात यहाँ पर आपको मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। सो गाइस वीडियो पसंद आया है तो जो लाइक का टारगेट उसे कंप्लीट कर दो। सो गाइस मैं मिलूंगा आपको और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। सो दोस्तों आज की इस टेकी पाठशाला में मेरी तरफ से बस इतना ही।